हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे से अपनी लास्ट फेज़ की नीट की तैयारी कर रहे होंगे और क्लास 11th वाले अपनी पढ़ाई अच्छे से उसी जज्बे से स्टार्ट कर चुके होंगे जो कि उनको 2 साल में करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11th में पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट कैसे करना है और किस तरीके से स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हुए नीट के सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अब ये सब करते हुए जब 11th-12th में पढ़ने के बाद आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, जो अभी भी इस साल के बच्चे देंगे, तो उस समय एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें नीट के टॉप रैंक या जो भी रैंक आता है उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। मीन्स किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको कौन सा मिलेगा, वो कैसे डिसाइड होता है। मीन रैंक और रैंक की बेसिस पे मार्क्स और फिर मार्क्स की बेसिस पे उनका जो पोजीशन आ रहा है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, उस पर हम बात करते हैं। देखो, सभी नीट के बच्चों का एक ही टारगेट होता है सबसे पहले, क्योंकि बच्चे हैं 18 लाख और सबका एक ही टारगेट है, एम्स में जाना है। और उसमें भी क्या है, दिल्ली मेन टारगेट होता है या बाकी एम्स होते हैं या बाकी अच्छे मेडिकल कॉलेज होते हैं। और सबको क्या चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए सभी को। और उस मेडिकल कॉलेज में कौन सा कोर्स चाहिए, MBBS चाहिए। मीन्स सब कुछ रिफाइंड है, सब कुछ क्लियर है, रिफाइंड। कोई भी मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता इसके लिए। तो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो रही है। इसके बावजूद जबकि आपके पेरेंट्स ने आपके हिसाब से बेस्ट कोचिंग सेंटर ज्वाइन करवाया आपके लिए, बेस्ट मॉड्यूल्स दिलवाएं आपके पास में, बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास में, बेस्ट हेल्पिंग सोल्यूशन है, उसके बावजूद भी 80% से ज़्यादा बच्चे क्यों खाली हाथ रह जाते हैं। कहीं तो कमी है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेस्ट तो कर लिया लेकिन खुद बेस्ट दे ही नहीं पाए। तो खुद का बेस्ट कब दोगे, कब तक पेरेंट्स की उन आँखों में, मुरझाई आँखों में उस सपने लटके रहेंगे कि मेरा बेटा मेरे लिए कभी तो MBBS की डिग्री ला के देगा, कभी तो सिलेक्शन लेट देगा, पापा देखो मैंने कर लिया। वो कब आएगा पता, कब तक पढ़ते रहोगे, सही तरीके से पढ़ोगे कि नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इतना जज्बा है लेकिन कोई साधन नहीं है, वो घर में बैठे बैठे नीट क्रैक कर जाते हैं और एम्स और बड़े बड़े कॉलेज ले चले जाते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते। आज चलो देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ध्यान से देखना, उसको मैंने बताया है कि क्यों बच्चे 300 से 500 के बीच में लटक जाते हैं। 11th से स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई पूरी अच्छी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। अब सुधर जाओ, अभी नीट का एग्ज़ाम देना है ना, एक महीने में हो जाएगा। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट एनालिसिस होगा वो कैसे बनेगा वो देखो। अब ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको एम्स, दिल्ली, गवर्नमेंट अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे अच्छे वाले, वो होंगे बिटवीन रैंक ऑफ 650 to 720, इस रैंक पे होंगे। और ये पूरे साल गुम रहेंगे। मीन्स इनको आप किसी सोशल मीडिया में ना के बराबर देखोगे, वो गुम ही रहेंगे, गायब रहेंगे। मीन्स जब वो टॉप करेंगे तभी लगे हैं ये कौन है, ये ऐसे हैं। वो गुम नहीं है, वो अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि हम जब निकलेंगे तब दुनिया हमें देखेगी। और जो अभी अपने आप को घूम रहे हैं सोशल मीडिया में, वो नेक्स्ट ईयर फिर नाम बदल के किसी और सोशल मीडिया में आ जाएंगे, लेकिन पाने की कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी। तो इनके लिए तो सब कुछ क्लियर है, क्योंकि इनका मोटिव क्लियर है, इनका फोकस क्लियर है, इनका पढ़ाई क्लियर है, इनका सब कुछ क्लियर है। क्लियर किसका नहीं है, जो कोचिंग खेल रहे हैं, जो लगातार एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि यहाँ पे ये टीचर अच्छा तो यहाँ भाग जाते हैं, वहाँ कोर्स लेते हैं, इधर भाग जाते हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जैसा भी पढ़ते हैं उनकी रैंकिंग जैसे जैसे नीचे आती जाती है। नीचे का मतलब जैसे जैसे वो 620, 630, 610 या 600 ये मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि हर मार्क के ऊपर में 599 आता है ना, इन दोनों मार्क्स के बीच में करीब करीब 300 बच्चा है। 300 से ज़्यादा बच्चे हैं और नीचे आएंगे 400 बच्चे हैं। मीन्स एक एक नंबर के डिफरेंस में 400-500 बच्चे लाइन कर रहे हैं। अब अगर सपोज़ करो यहाँ तक सीट बची रहती है, खाली सीट, तो NTA इन 300 में से किसको प्रेफरेंस देने वाला है सिलेक्शन के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो पिछले वीडियो को इस वीडियो से जोड़ देगा। ध्यान से देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आपका करियर से बड़ा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। अगर आपका अच्छा करियर बन जाता है तो सब अच्छे होते हैं, अदरवाइज़ आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा किससे क्या बोलोगे। तो यहाँ ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। इन केस ऑफ टाई, मीन्स 300 बच्चे हैं, इनका टाई हो गया है, टाई ब्रेकर। इस टाई ब्रेकर सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली वीडियो मैंने कहा है, बायोलॉजी अगर इग्नोर किया तो मेडिकल सिलेक्शन से बाहर हो, चाहे कितने नंबर ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री फुल ले लो, बायोलॉजी में कम आए यू आर आउट, किक मार के बाहर कर दिए जाओगे। NTA के थ्रू कुछ नहीं हो सकता। तो इस टाई ब्रेकर के दौरान जो 180 क्वेश्चंस के 720 मार्क्स होते हैं, उसमें 90 क्वेश्चंस बायो के होते हैं। तो NTA देखता है कि इस बायो में किसने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं, आउट ऑफ 720 मैक्सिमम मार्क्स बायो में कितने हैं।
उसके बाद ये देखता है कि इस बायो में लेस इनकरेक्ट आंसर किसके हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम कईयों को 360 आ जाए। तो उस 360 में भी फिर ये देखे 360 में तो सब सही होंगे ना, फिर ये 350 हैं, 340 हैं, उनमें देखिए किसके सबसे कम गलत हैं, तुक्के किसने कब से कम मारे हैं या गलत हो गए एक्सीडेंटली, क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो एक्सीडेंटली हो जाता है, लेकिन 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो तुक्के मार रहे हो। तो लेस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इन बायो को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, याद रखना। फिर बोल रहा हूँ, आउट ऑफ टोटल टाई ब्रेकर होता है, तो बायो में 90 क्वेश्चन में से किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, और अगर वो मार्क्स भी सेम आ रहे हैं तो उसमें से किसके सबसे कम गलत हैं, उसको पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा सीट के लिए। अब देखो फिर बताता हूँ उसका मतलब क्या है। जिसके केमिस्ट्री में हाईएस्ट हैं, फुल मार्क्स हैं, फिजिक्स में फुल मार्क्स हैं, वो मैटर नहीं करता, अभी प्रेफरेंस में ही आ रहा है। तो ध्यान से बायो की इंपॉर्टेंस पता चली ना। ये चीज़ आप बाहर बताओगे तब लोग सुधरेंगे, बच्चे सुधरेंगे, क्योंकि किसी भी कोचिंग सेंटर का टीचर का कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ नुकसान आपका हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखो। अब सपोज करो इसमें भी टाई हो जाता है, बायो में टाई हो जाता है, तो सेकेंड नंबर पे क्या होगा। अब यही चीज़ फिर 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए लागू होती है। केमिस्ट्री में किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आउट ऑफ 180, या किसके सबसे कम उसमें गलत हैं। ये दोनों क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप MBBS करोगे तो ज़िंदगी भर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़नी है। MBBS में ज़िंदगी भर बायो केमिस्ट्री, तो इसको प्रेफरेंस देंगे ना, फिजिक्स तो अभी नहीं देंगे। अब फिजिक्स भी आ जाता है, क्योंकि फिजिक्स 180 नंबर का इग्नोर तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके बाद 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, उसमें किसके मैक्सिमम मार्क्स हैं और फिर किसके मैक्सिमम मिनिमम इनकरेक्ट हैं। मिनिमम मीन्स तुक्के से बाहर होने के चांस बन रहे हैं, तो ये कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें भी टाई ब्रेकर हो जाता है, इसमें भी सेम हो जाता है। तो जो डी पार्ट है उसमें आएगा जिसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, हाई है, मीन्स ओल्डर बच्चा जो थोड़ा सा एज में 2-3 दिन या 1 दिन बड़ा है, उसको सिलेक्शन मिलेगा। इन केस वो भी सेम हो जाता है, तब वो फिर लक यहाँ काम करता है। जिसका असेंडिंग ऑर्डर में एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये चीज़ वेबसाइट NTA ने क्लियरली दे रखी है। क्या आपने पढ़ी? क्या आपने जब पढ़ना शुरू किया था तब इसको कंसिडर किया था? सच सच बताना, मुझे लगता है कि 99% बच्चों ने इसको देखा ही नहीं होगा। सिर्फ क्या करें, किताब खोल दी, पढ़ना शुरू कर दिया, रट्टा मार लिया और आगे जाके भूल गए, तो क्या मार रहे हैं और बाहर हो गए। यही चल रहा है, चाहे छोटा कोचिंग सेंटर हो चाहे बड़ा कोचिंग सेंटर हो, जो गुच्छ में पढ़ा रहे हैं, हर जगह यही चल रहा है। कामयाब कौन हो रहा है? जो अपने समझ से पढ़ रहा है, उसको हेल्प चाहिए कोचिंग की, कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं है वो कोचिंग पे जा रहा है कि मुझे जो नहीं आता मुझे वो पढ़ना, बाकी तो अपने आप पढ़ूंगा। तो जो अपने आप पढ़ेगा वही क्रैक करेगा, सेल्फ स्टडी जो करेगा वो अच्छे रैंक लेगा, और जो डिपेंड रहेगा वो कोचिंग खेलता रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है कि आपका आराम से अच्छे से रैंक बन जाए। क्योंकि अगर मेरे हाथ में एक में बेस्ट मॉड्यूल्स हैं जो बेस्ट कोचिंग सेंटर, और एक हाथ में NCERT है, तो जो समझदार बच्चा होगा वो NCERT चुनेगा, इसको साइड कर देगा। क्यों? सारे क्वेश्चन NCERT से आ रहे हैं, उसके बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है। इतने क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं NCERT से कि आप 650 से ज़्यादा ले सकते हो, 700 ले सकते हो। तो क्यों पढ़ना उन सब के पीछे, क्यों भागना रैट रेस में जब वो घर के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ध्यान से सोचना बच्चों, आपसे बड़ा करियर किसी का नहीं है, आपसे बड़ा भविष्य अभी जहाँ पे आप जा रहे हो सिर्फ आपका है। तो अपने लेवल पर सोचो, कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।